बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 8 आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग की जो क़याम की ज़रूरत क्यों पेश आई। इन हालात के पेश नज़र मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग सियासी जमात के क़याम की ज़रूरत महसूस की। कौन से हालात जो हम हफ्ते वाले दिन पढ़ चुके हैं उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। और 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया। मुस्लिम लीग ने 1906 से लेकर 1928 तक दो कौमी नज़रिया के तहत हिंदुस्तान के मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद की कोशिश की। 1928 में हिंदुस्तान की तमाम सियासी जमातों, जो भी सियासी जमातें थी हिंदुस्तान में उस वक्त, एक मुश्तरका सबका इजलास बुलाया गया, एक मीटिंग कॉल की गई, मुनक्किद हुआ, बुलाया गया, जिसमें हिंदुस्तान के लिए एक मुत्तफ़िक़ा आइन, जिस पे तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हों, वो कानून बनाया जाए, बनाने की कोशिश की गई। इस गर्ज से एक कमेटी कायम की गई, इस मकसद से एक कमेटी कायम की गई जिसमें हिंदू और कांग्रेसी जो रहनुमा थे उनकी अक्सरियत थी। उस कमेटी में हिंदू और कांग्रेसी रहनुमा जो है वो अक्सरियत में थे, उनकी तादाद ज़्यादा थी। इस कमेटी के सरबराह कांग्रेस का एक रहनुमा मोतीलाल नेहरू था और उसने जो रिपोर्ट पेश की उसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इस रिपोर्ट की सिफारिशात मुसलमानों की ख्वाहिशात और मुफाद की जमा है जिसका मतलब है फ़ायदा कि सरासर मनाफी थी, खिलाफ थी। नेहरू रिपोर्ट ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के इम्कान को जो थोड़ा बहुत ख़दशा होता है ना, उसको भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और मुसलमानों को इस बात का एहसास हुआ कि हिंदू अक्सरियत तादाद में ज़्यादा के तहत मुत्तहदा हिंदुस्तान पाकिस्तान से बनने से पहले का हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब दोनों साथ थे, बरे सगीर पाक व हिंद था, में उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। अब जो हमने अभी एक पैराग्राफ पढ़ा उसका जो अहम नुकात है हम देखते हैं। अलग सियासी जमात की ज़रूरत किसको पड़ी? मुसलमानों के लिए एक अलग सियासी जमात की ज़रूरत 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम किसका क़याम हुआ था 1906 में। ये याद रखना है आपने कि मुसलमानों की सियासी जिद्दोजहद का आगाज़ 1906 में बाकायदा हुआ था जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में कायम हुई से लेकर 1928 जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई। ये याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट का कि नेहरू रिपोर्ट 1928 को जब पेश की गई तब तक मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद किसने की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1906 से लेकर 1928 तक मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया? जिद्दोजहद की, कोशिश की। 1928 में हिंदुस्तान की सियासी जमातों का, हिंदुस्तान में जितनी भी सियासी जमातें थीं उनका इजलास मुनक्किद हुआ, मीटिंग हुई, जिसमें मुत्तफ़िक़ा आइन बनाने की कोशिश की गई। मुत्तफ़िक़ा जिस पे सब मुत्तफ़िक़ हो जाएं कि मुसलमान, हिंदू या बाकी की जो जमातें थी उसके ऊपर मुत्तफ़िक़ हो जाएं। लेकिन फिर क्या हुआ? मुत्तफ़िक़ा आइन बनाने के लिए, एक आइन बनाने के लिए जिस पे मुसलमान, हिंदू और दूसरी जमातें भी राज़ी हों, मुस्लिम लीग या ऑल इंडिया कांग्रेस और जो दूसरी जमातें हैं वो भी राज़ी हों, मुत्तफ़िक़ा आइन बनाने के लिए एक कमेटी कायम की गई जिसमें हिंदू और कांग्रेसी रहनुमाओं की अक्सरियत थी। क्या थी? अक्सरियत थी। अक्सरियत क्या होता है? तादाद पे ज़्यादा होना। कमेटी के सरबराह कौन थे? मोतीलाल नेहरू जो था इस कमेटी का सरबराह था, जो कि कांग्रेसी लीडर था। नेहरू ने जो रिपोर्ट पेश की उससे क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और नेहरू रिपोर्ट 1928 में 1928 में पेश की गई थी। बच्चों ये बात याद रखिएगा, जो भी पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं उन्हें याद रखा करें। इस कमेटी की सिफारिशात
مسلمانوں کی خواہشات اور مفادات کے سراسر خلاف تھیں۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔ نہرو رپورٹ کا اثر۔ نہرو رپورٹ جو کہ کانگریسی لیڈر موتی لال نہرو نے 1928 میں پیش کی تھی، دیکھتے ہیں اس کا اثر کیا ہوا۔ نہرو رپورٹ نے ہندو مسلم اتحاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہندو اکثریت کے تحت متحدہ ہندوستان میں ان کے مفادات کا تحفظ ممکن نہیں ہے۔ بچوں، آج ہم نے یہ جو پیراگراف پڑھا ہے اس میں سے آپ نے MCQs بنانے ہیں۔ ایم پوائنٹ تو میں نے آپ کو بورڈ کے اوپر لکھوا دیے ہیں، لیکن MCQs بنانے ہیں، اور اپنا جو آپ ہوم ورک کریں گے وہ مجھے ان باکس میں سینڈ کر دیجیے گا۔ آپ کا ہوم ورک انشاءاللہ چیک کیا جائے گا۔